दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी और मेवात न्यूज़ 18। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है अनाज मंडी फिरोजपुर झिरका में और सरकार ने बाजरा की खरीद की शुरुआत 2 दिन पहले से कर दी है और यहाँ पर हम जानकारी लेने के पहुँचे हैं कि क्या सरकार ने रेट तय किया है, किन किन मानकों के माध्यम से इन किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा और गेट पास काटने के लिए क्या समय अवधि रखी गई है और कब तक ये जो है खरीदा जाएगा बाजार, उसको लेके हम पहुंचे हैं यहाँ पर आसिफ ट्रेडिंग कंपनी के जो यहाँ आड़ती हैं उनसे हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे और कुछ हमारे साथ किसान लोग भी हैं, उन किसान लोगों से भी बातचीत करेंगे किस तरीके की सुविधाएं इन लोगों को यहाँ पर मिल रही है, चाहे लेटरिन बाथरूम का मामला हो, चाहे पानी पीने की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे साफ सफाई को लेकर हो। इस तरीके की सारी जानकारी हम आपको दिलाएंगे। क्या नाम है सर आपका? आसिफ है जी। 25 तारीख हो चुकी है, सरकार का 23 तारीख को ऑर्डर आ गया था खरीद का जी। लेकिन 2 दिन इसलिए डिले चला है क्योंकि डाटा अपलोड नहीं हुआ था। अच्छा। तो डाटा अपलोड आज हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है, बहुत ही कम, लगभग 20%। तो आज जमींदार माल लेके आए हैं। हमारे यहाँ मंडी में तो सिर्फ 4 से 5 काटे गए हैं, पूरे हरियाणा में 24,000 लगभग टोकन कट चुके हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ जमींदार थोड़ा कम जागरूक है तो लेट डाटा अपडेट होने के कारण अभी धीमा आने लगा है जमींदार। तो आज हैपड़ द्वारा खरीद की जा रही थी। तो आज हमारे रीगढ़ गांव से हैं प्रधान जी, तो ये बाजरा लेकर आए हैं। तो इनका जो ये बाजरा है ये बहुत सफ़ेद है जी। और इससे ज़्यादा सफ़ेद प्राकृतिक मामला है। अब की बार बरसात ज़्यादा होने के कारण बाजरा काला और पीला पड़ गया है। तो ये आज का जो बाजरा है बहुत बेहतरीन बाजरा है। अब से पहले इससे सफ़ेद आया नहीं है। हैपड़ एजेंसी ने जो हुसैन परचेजर के यहाँ डूट लगाई गई है, मना कर दिया है कि बाजरा सफ़ेद नहीं है। फ़िलहाल तो रिजेक्ट करके गए हैं, बाकी अब प्राइवेट हम भी परचेज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हुसैन दोबारा आने की बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ना, मैं अभी दोबारा देख के जाएंगे, तब वो नहीं खरीदेंगे तो हम उसकी खरीद करके उसका जयफॉर्म हम बनाएंगे। तो सरकार फ़िलहाल 2150 रुपये प्रति क्विंटल में परचेज़ कर रही है और 625 रुपये प्रति क्विंटल बाद में डालेगी। तो किसान को पूरा पैसा मिलेगा 2775 रुपये क्विंटल के MSP पे जो भी खरीद होनी। तो क्या क्या सुविधाएं जो है अनाज मंडी में जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है? सरकार द्वारा सुविधाएं तो लगभग ठीक है, पर लेकिन हमारे यहाँ जो अनाज मंडी में हमें लगता है कि तो पानी की बड़ी कमी है। क्योंकि एक वाटर कूलर है, सिर्फ वो कभी कभार चलाया जाता है, उसका भी पानी बेकार कर देते हैं बंदर वगैरह। और एक हमारे यहाँ जो बाथरूम है उन पर कब्जा किया हुआ है जी। क्योंकि वो बाथरूम किसी भी किसान को ना यूज़ करने देते हैं, ना किसी लेबर को। और इसकी शिकायत मैंने मार्केट कमेटी में भी दी है, पर लेकिन उसका कोई समाधान अभी तक नहीं किया गया। किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? यहाँ जिनका मकान है वो मेरी लेबर कई बार वहाँ गई है तो उनको स्पष्ट मना कर दिया, ये मेरी लेबर भी है, यही खड़ी हुई है, आप इनसे पता कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिरोजपुर झिरका में, हम लोग मजदूर हैं, बिहार का रहने वाले हैं। और जो है लेटरिन बाथरूम करने के लिए जंगल जाना पड़ता है और मच्छर जो काटता है शरीर में तो फूल जाता है, चकता हो जाता है और दर्द करने लगता है। तो अनाज मंडी में बना हुआ है ना, तो सारी सुविधा है वहाँ, तो आप वहाँ नहीं जाते क्या? वहाँ जाते हैं, हम लोग को जाने के लिए वहाँ नहीं देता है, ताला लोग कर दिया है। अच्छा, ताला लोग कर दिया। तो क्या क्या मानक पर रिजेक्ट किया जाता है, इसका क्या जो है नियम कानून है? कानून है कि जो हैफड़ है वो ये कहती है कि हमें सिर्फ वाइट बाजरा लेंगे। आगे से मतलब थोड़ा इसमें कलर में डिफरेंट हो जाता है, पीला होता है आगे से चोंच की तरफ से जी। तो अब उन्होंने कहा है कि एक बार दोबारा मैं फिर देख के जाऊंगा, अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर वो हमें खरीदना होगा। क्या मॉइस्चर होना चाहिए? मॉइस्चर वो 14 मॉइस्चर पे खरीद होती है बाजरे की। तो इसके अलावा दूसरी और कौन सी कंपनी है जो हैपड़ के अलावा कौन सी खरीदेगी? हमें लेटर द्वारा बताया गया है कि परचेज 60 और 40 क्रेसे में खरीदी जाएगी। या तो हैपड़ 60% खरीदेगा और वेयर हाउस 40% खरीदेगा, लेकिन सारा माल जमींदार का एक एक दाना खरीदा जाएगा। तो किसानों से क्या कहना चाहोगे कि बहुत किसान अभी लेट चल रहा है, कब तक खरीदारी होगी? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी किसान माल लेकर आए वो अपना ही खरीद पे डाटा चेक कर लें कि कितना किसका पास हुआ है। अगर वहाँ पास हुआ है तो मंडी में लेकर आए, डाटा जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा सभी का। तो फिलहाल तो थोड़ा धीमा इसलिए चल रहा है क्योंकि डाटा अपलोड नहीं हुआ। तो कितने बजे से शुरुआत हो जाती है ये काटने की, जो टोकन काटा जाता है, शाम को कब तक चलता है? गेट पास सुबह हमारी जो अनाज मंडी का टाइम है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 4 बजे लास्ट टाइम निर्धारित किया गया है और उससे पहले लाएं, बाद में गेट पास नहीं काटा जाता। दोस्तों अभी जो है कुछ किसान लोग भी हैं, उन किसान लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये बाजरा है, बताया जा रहा है कि इसका मॉइस्चर या तो कम था जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है। हालांकि दिखने में तो बिल्कुल सफ़ेद और अच्छा
बाजरा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम कह नहीं सकते इसको लेके क्यों आखिर जो है कि इसको जो है कंपनी जो ये हैपर द्वारा क्यों इसको रिजेक्ट किया गया है। हालांकि किसान सुबह से आया है और बताया जा रहा है कि अभी सुबह अपना खाना भी नहीं खाया है और बिना खाना खाए यहाँ पर पहुंचा है, सुबह से बैठा है। लेकिन यहाँ पर इनका जो जब रिजेक्ट बाजरा हुआ तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का वो महसूस कर रहे हैं। अभी वो किसान है, अभी पानी पी रहा है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि पानी की बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है और यहाँ लेटरिन बाथरूमों पे भी लोगों का कब्जा है। ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम इस किसान से बात करते हैं। ये किसान कहाँ से चल कर आया है, क्या नाम है आपका? धन्नु है जी। तो धन्नु जी कहाँ से आए हो आप? रीगढ़ गाँव। तो कितने बजे आए थे? हम आ गए जी 11 बजे यहाँ। तो अपना कितना बाजरा लेकर आए हो? होएगा जी ये 100 मन का। 100 मन का बाजरा। तो बेच दिया आपने? भाई ये घर हाजी जी फैल कर कहाँ। अच्छा, क्यों फैल कर गए? बढ़िया बाजरा नहीं है जी। अच्छा, और कैसा कैसा चाहिए उनको? कैसा चाहिए? चांदी जैसा चाहिए जी। अब किसान को जैसे हो जैसे लाएंगे हम, और कोई कमी भी ना बाजरा में हमारा। अच्छा, तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? भाई यही कहा जी हमारे पे बाजरा बिकना चाहिए जी। तो पानी की कैसी व्यवस्था है आपको? पानी कहाँ से मिल रहा है? पानी हाजी जी के हम लेकर आए जी, वहाँ में थर्मस में। अच्छा, थर्मस में से। वैसे उसके द्वारा यहाँ लगाया नहीं गया इस तरीके का? हाँ, चटेल मैदान पड़ा है। अच्छा, चटियल मैदान पड़ा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सरकार से? ये व्यवस्था सुविधा होनी चाहिए जी, पानी किसानों के लिए होनी चाहिए। वो ये लेबर बेचारे परेशान रहे, बात समझ में ना जानते हो जी क्या क्या करें। अच्छा, जो धन्नु जी जो किसान है, ये रीगढ़ गांव से आया है। ये खंड फिरोजपुर झिरका का गांव है, रीगढ़ गांव से ये यहाँ पहुंचा है। ये सुबह 11 बजे यहाँ पर आगे पहुंचा है। तो इन्होंने कहा कि कम से कम 100 मन बाजरा ये लेकर आया है, लेकिन इसकी बाजरे की डेयरी को कैंसिल कर दिया गया है। आखिर ये कहा ये जा रहा है कि ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन बाजरा है, बिल्कुल सफ़ेद बाजरा है, लेकिन फिर भी इसको रिजेक्ट किया गया है। दूसरा, धन्नु जी ने कहा है कि यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है और ना यहाँ पर लेटरिन बाथरूम करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कि यहाँ पर भी उनका कब्जा क्या हुआ है कि अगर किसान लोग वहाँ लेटरिन करने के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ लेटरिन बाथरूम में नहीं जाने दिया जाता है। आखिर एक किसान और है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी? मोहम्मद शफात है जी। शफात जी, क्या लग रहा है कि इस बार कितनी खरीद होने वाली है? इस बार खरीद होने वाली तो गवर्नमेंट के पीछे है जी। कितनी खरीद करेगा, लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं जी, पानी तो हम अपने घर से ले आएंगे जी। अच्छा, बस खरीदारी होनी चाहिए जी। लेकिन खरीदारी तो रिजेक्ट क्यों कर दिया? रिजेक्ट करना है ये तो कर्मचारियों की भाई कमी है या सरकार की कोई लूजिंग है जी, ये रिजेक्ट किया जी। नहीं, माल तो अच्छा है जी। हाँ, अच्छा। इरशाद जी कहाँ से हो? रीगढ़ गांव से हैं। तो आज बाजरा लेकर आए हो आप? हाँ जी, बाजरा लेकर आए। तो क्या बेच दिया बाजरा? अभी नहीं, अभी ऑक्शन होनी बाकी है जी। अच्छा, ऑक्शन होनी बाकी है। तो क्या लगता है पास हो जाएगा? भाई लगता है जी पास हो जाएगा। सूखा बाजरा जी, उसमें थोड़ा सा बाकी जो उसका जो क्राइटेरिया जी अभी इसकी ऑक्शन हुआ नहीं। जब रिजेक्ट होगा तो फिर बताएंगे। अनाज मंडी में सरकार की ये हिदायतें हैं कि सबसे पहले यहाँ लेटरिन बाथरूम और पानी की व्यवस्था किसानों के लिए होनी चाहिए, लेकिन मेवात के या फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में ये व्यवस्था क्यों नहीं है? हम एसडीएम साहब से ज़रूर ये कहेंगे कि एसडीएम साहब मौके पर आएँ और ज़रूर इस पर ध्यान दें और जो लोग जिसने लगाया हुआ है उसको खुलवाएं, ताकि किसानों के लिए किसी भी तरीके की परेशानी ना हो सके। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लगातार इस तरीके की अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय मेवात।